हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर के। डियर, आज चैनलिंग वीडियो नहीं है, कुछ क्वेरी आ रही है सोल्स की और क्वेश्चंस मैं कहूँगी डियर आप अपने सारे ही क्वेश्चंस ना मुझे या तो मेल जो जैसे आप करते हैं वैसे कर दीजिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा छोटे यानी कि लाइन, एक दो लाइन के आपके जो क्वेश्चन है वो रहे। डियर क्या होता है ना कि ज्यादा बड़े मैसेजेस रहते हैं तो थोड़ा सा उनको रीड करने में प्रॉब्लम होता है। एक दो लाइन में आप पूछे, भले ही आप 4-6 क्वेश्चन लिख दें, बट कमेंट में आप 4-6 क्वेश्चन लिखें, बट एक दो लाइन के ही आप एक क्वेश्चन एक लाइन का, फिर एक क्वेश्चन एक लाइन का। तो ऐसे में क्या होता है कि जब मैं एक्सप्लेन करने पर आती हूँ, क्योंकि मेरा ये रूल है कि मैं ये थोड़ा सा ना डिटेल में एक्सप्लेन करना पसंद करती हूँ चीजों को। अब कई सोल्स को ये हो सकता है ना पसंद आता हो, क्योंकि कुछ सोल्स को यस या नो में आंसर चाहिए रहता है, बट रीजन कारण क्या है ये नहीं जानना सोल्स को, ठीक है। बट मेरा ये अपना तरीका डियर, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे। मैं सेटिस्फाइड होती हूँ जब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन मेरे को आजकल बड़ा आ रहा है कि आप बाहर क्यों हो, आप कहाँ गए हो। तो डियर देखो, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं अपने ही जगह हूँ, अपने ही शहर में हूँ, छत पर हूँ। ये मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि मैं छत पर रिकॉर्डिंग आजकल करती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करने का मूड था। क्या है ना कि काफी लंबे समय से मैं बस बैठकर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मेरे माइंड में था कि मैं थोड़ा सा चेंज करूँ। तो मैंने सिटिंग हैबिट को बदला है, खड़े होकर रिकॉर्डिंग करना शुरू किया और इन्वायरमेंट में रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। तो मेरे को थोड़ा सा अपने लिए चेंज करना था, इसलिए मैंने चेंज किया। एज सच कोई गड़बड़ी यहाँ पर नहीं हुई है, कुछ नेगेटिव चीज नहीं है। अभी कहना चाहिए कुछ ही दिनों के लिए चेंज किया, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बस कुछ ही दिनों के लिए मेरा अपना थोड़ा सा माइंड में था कि मैं थोड़ा सा बीच में चेंज करूँ ऐसे, ठीक है। अच्छा, आपके जो भी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए, मेल पर लिखिए, आपके क्वेश्चंस के आंसर किए जाएंगे। मैं आपके क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट रिकॉर्डिंग करने के बारे में सोच रही हूँ, तो आप जितने भी आपके क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन मुझे अभी आया था कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम ट्विन सोल्स हैं। डियर दो चीजें, आपके खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस, हर्डल आपको बता देंगे कि आप कौन सी जर्नी में हो, ठीक है। और दूसरी चीज कि आपको अपनी इंट्यूशन से ज्यादा कनेक्ट होकर के ये चीज पता लग जाती है बाय बर्थ। आपके ऑरा में कुछ चीजें आपकी इंट्यूटिव लेवल पर आपको फील होती रहती है कि आप जर्नी में हो, कौन सी जर्नी में हो, हायर जर्नी में हो, आप ट्विन जर्नी में हो कि नहीं हो। दो चीजें आपको 100% कन्फर्म करा देती है, ठीक है, अगर आप खुद से कन्फर्म करना चाहते हो तो। बाकायदा अगर आप किसी पर्सनल कंसल्टेशन लेकर किसी से जानना चाहते हो तो आप जरूर से जान सकते हो। मेक श्योर दैट वो व्यक्ति का थोड़ा सा वो व्यक्ति का परसेप्शन हील्ड हो, या फिर कहना चाहिए कि वो व्यक्ति खुद जर्नी में हो। आजकल क्या हो रहा है, एक सोल से मैं भी जुड़ी जो कि अपनी लाइफ के पर्सनल सेशन इन्होंने लिया था, और वो सोल्स क्या है ना कि अपनी लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस को फील कर रही थी। इसी वक्त उन्होंने सेशन लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम मैं ऑलरेडी हीलर हूँ, मैं पिछले 10 साल से हीलिंग प्रैक्टिसेस कर रही हूँ और रेकी, टैरो ये सब मैं कर रही हूँ, पर सबकी लाइफ में मैं गाइडेंस देती हूँ। उन लोगों को जो गाइडेंस मिलती है, एक टाइम पर तो सारा गाइडेंस अच्छा मिला, सब पॉजिटिव हुआ, उसके बाद धीरे धीरे नेगेटिव होना शुरू हो गया। पहली तो ये गड़बड़ हुई, और दूसरी बात अब क्या हो रहा है, मुझसे हील होने के बावजूद वो क्या कर रहे हैं, सोल्स क्वेरी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, कि हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई, चीजें ठीक नहीं हुई ऐसे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हुआ कि उन सोल्स ने मुझे बताया कि मैम ऐसा भी हो रहा है कि मैं खुद भी अपनी लाइफ में वो सारे प्रॉब्लम्स ना फील करती जा रही हूँ जो चीज की हीलिंग की प्रैक्टिसेस मैंने दूसरे लोगों को दे दी है, ठीक है। तो जब मैंने चेक किया डियर, मुझे उनके स्पेसिफिक एनर्जी से, स्पेसिफिक उनके बर्थ चार्ट से और उनके ऑरा से जो वाइब्रेशन मिली वो ये थी कि बाकायदा वो व्यक्ति किसी के इन्फ्लुएंस में आकर टैरो रीडिंग, रेकी ये सारी चीजें करने लगी थी, ठीक है। और जब तक इनका मोटिव, जब तक इनका परसेप्शन बड़ा हील्ड रहा, मोटिव बहुत पॉजिटिव रहा, हेल्प करने का मोटिव रहा, उस वक्त तक इनकी दी गई हीलिंग्स लोगों को असर भी की हैं, पॉजिटिव भी साबित हुआ है। और जैसे ही इनका मनी माइंडेड ये एनर्जी हो गई, जैसे ही कुछ अलग सी चीजें हो गई, तो वैसे थोड़ा सा डाउनफॉल भी आया और उसी वक्त से इनके हेल्थ इश्यूज भी बढ़ गए। और उस वक्त मुझे पता पड़ा कि बाकायदा इनको पैसा तो कमाना था, पर अलग ढंग से कमाना था। इनको हीलिंग मोडालिटीज से कनेक्ट ही नहीं करना था, किसी भी हीलिंग मोडालिटीज से इनको कनेक्ट नहीं करना था। डियर देखो, हीलिंग के टास्क ना वही सोल्स कर पाती हैं जिनकी नीयत साफ हो। हमेशा
साफ नियत वाली सोल्स हीलिंग की मोडालिटीज, किसी भी मोडालिटीज से जुड़ी हो, रेकी, वास्तु, फेंग शुई या फिर न्यूमरोलॉजी, जो भी आप जानते हो, एस्ट्रोलॉजी, जो भी आप जानते हो, किसी भी हीलिंग प्रैक्टिस से आप जुड़े हो, जिसका परसेप्शन हील्ड है, जो प्योर है, जिसकी नियत साफ है, बस वो ही हीलिंग मोडालिटीज में अच्छा प्रैक्टिस पा करके एक सधा हुआ व्यक्ति बनता है, एक सधा हुआ हीलर बनता है, और उससे जिंदगी भर, मैं कहूंगी उस व्यक्ति से जिंदगी भर लोग हील होते हैं। वो काम 2-4 दिन का नहीं होता डियर, ठीक है। कुछ हीलर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको कोई हीलिंग मोडालिटीज नहीं आती, पुराने जो, जैसे कि आजकल क्या है कि ट्विन फ्लेम्स का टॉपिक बड़ा प्रोमिनेंट है, हर एक सोल्स को ट्विन फ्लेम के बारे में पता लग जाता है कि हम ट्विन फ्लेम है। मैंने ऐसी भी सोल्स देखी हैं जिनको पता नहीं थी कि वो डीएफ है, पता नहीं कि वो हीलर है, पर फिर भी उनको अच्छा लग रहा है खाना बनाना, खाना खिलाना खूब, और इनकम का कोई सोर्स नहीं है, इनकम का कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है, फिर भी वो स्पेसिफिक फीमेल बना रही है, खूब खा रही है, खूब खिला रही है, सबको खिला रही है, बांट के खिलाती है। अपने पास में क्या है नहीं मालूम, एक डीएफ। सोचो नियत साफ है ना ऐसे व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की नियत साफ ना हो वो क्या करेगा, अपने लिए बचा कर रखूं, मुझे क्यों देना है जब, ठीक है, दूसरे इनकम के साधन नहीं है, क्या कोई दूसरी चीजें नहीं है, तो मुझे अपने लिए सेव करके रखना है, बचाना है। नहीं, उसको ये मालूम है मेरे पास में आज आ गया, मैंने आज दे देना है और मैंने आज खिला देना है, बस देखेंगे कल का कल, और कल भी मेरे पास में आ जाएगा। ऐसे मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में, उनको नहीं मालूम कि वो डीएफ है, उनको नहीं मालूम कि वो जर्नी पर है, उनको नहीं मालूम कि ये उनका सोल मिशन है, ठीक है। खूब बनाती है, अकेले इंसान बना रही है, खा रही है, खिला रही है और खुश है, और ऊपर वाला भी उनको देता जा रहा है। ये हैरानी वाली बात है। ओके डियर, माफी चाहती हूँ बैकग्राउंड नॉइज के लिए, पास में शायद कोई कीर्तन हो रहा होगा, अभी शुरू हुआ है ये। हैरानी वाली बात यह है कि वो स्पेसिफिक फीमेल जिसके पास में इनकम के कोई सोर्स नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है, जो जिस इंसान के पास 4 इनकम के साधन है, वो भी इतना बनाकर ऐसे बांटने में 4 बार ही सोचता है कि आजकल की महंगाई में मैं कैसे बनाकर कैसे बांट दूं। डियर, ये 3D की कॉन्शियसनेस है, और मैं आपको यहाँ पर रियलिटी बता रही हूँ। आपने भी अपने आसपास में इस तरह के लोगों को देखा होगा, इनके हाथ से पैसा नहीं छूटता, इनके हाथ से चीजें नहीं छूटती है, ये देने को तैयार नहीं होते, नियत साफ नहीं है। और वो स्पेसिफिक फीमेल को देख करके आज सब हैरान है कि ये स्पेसिफिक फीमेल के पास में ऐसा कैसे आता है जो ये बनाती है, खाती है, खिलाती है और खुश रहती है, ठीक है। तो वो उसका हीलिंग टूल है। उनका बनाए हुए खाने से जो एनर्जी है, उनका बनाए हुए खाने में जो एनर्जी है डियर, वो टच करके पता लगती है। हैप्पीनेस, वो खुशी से बनाया गया खाना कि ये जो बना है इससे दूसरे लोगों का पेट भरे, वो दूसरे लोग खाएं और उनका पेट भरे। मुझे गूज़बम्स हो रहे डियर इस वजह, ठीक है। और बहुत उसमें पाक एनर्जीज रहती है, एकदम पाक एनर्जीज, बहुत ज्यादा। टच करके उस खाने को पता लगता है कि कितने पाक कितनी शिद्दत से बनाया गया खाना है, कितना पाक एनर्जी से बनाया गया खाना है, ठीक है। और वाकई लोग हील होते हैं, क्यों? क्योंकि नियत साफ है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव चीज से बनाया गया डियर। कहना चाहिए कि ये आपको बताएंगे कि हाँ देखो ये व्यक्ति डीएफ है कि नहीं है, सोल मिशन कर रही है, उसको मालूम ही नहीं है कि सोल मिशन कर रही है, ठीक है। उसको मालूम ही नहीं है कि यस उसकी ऐसी भी चीजें हैं जो उसको हील करनी है, उसको मालूम ही नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है कि उसको डिवाइन इसलिए दे रहे क्योंकि तुम्हारी नियत साफ है। क्या हो रहा है, आज के डीएफ्स को बहुत कुछ पता लग गया है और इस वजह से उनका काम जो है वो कम हो गया है, ठीक है। स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कम हो गया, सोल मिशन के ऊपर काम कम हो गया है। ऐसे डीएफ्स को भी देखिए, अपने आसपास की ऑरा में नजरें, एनर्जी में, एनवायरनमेंट में नजरें घुमाइए डियर, और देखिए ऐसी सोच को, सीखिए वहां से, जानिए, परखिए कि ऐसे भी डीएफ्स है जिनको पता ही नहीं सोल मिशन क्या है। ऐसे भी डीएफ्स है, पुराने डीएफ, जिनको पता ही नहीं कि वो हेल्प करने के लिए हेल्प कर रही है और खुश है, ठीक है जी। फाइनली ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते डियर, छोटे छोटे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा आप अपने आप की वाइब्रेशंस को रेज करके काम कीजिए, और क्वेरी हो जो चीज है जर्नी से रिलेटेड, आपके सोल मिशन से रिलेटेड, क्लियर करते जाए, ताकि आप जो है ज्यादा सिद्ध सोल के रूप में सामने आए, जल्दी ग्रोथ करें, जल्दी सोल मिशन पे आए, और एक स्पिरिचुअल टीम की मदद पा करके आप पूरी तरीके से हीलिंग फैलाएं डियर 3D में, ठीक है। यहाँ पर के सोल्स को समझने के लिए मिले कि नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1000 ऐसी सोल्स
जो कि DF है, एक जैसा ही वर्क, चलो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, पर एक जैसा ही सोल मिशन कर रही है, एक जैसी चीजें होकर करिए। और यस, इस तरह भी जिंदगी जी जा सकती है, ठीक है। ये मैसेज आप सभी सोल्स दें। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।